अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम शॉट इन द डार्क जिसके हमने वर्ड्स मीनिंग सुने थे और देखे थे वीडियो में, तो आज हम इसके समरी को क्लियर करते हैं। इसके समरी का अगर मैं बयान करूंगा तो सबसे पहले तीन कैरेक्टर्स आपने याद रखने हैं। फिलिप्स लेदरबाय, मिसेस सॉल्पेन जेगो एंड थर्ड वन बर्टी। ये तीन कैरेक्टर हैं और इसी पर स्टोरी वाइंड अप हो जाएगी। पहला नंबर कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है स्टोरी के अंदर। आप देखेंगे कि जो फिलिप्स लेदरबी है, इसने एक इलेक्शन लड़ना है। इलेक्शन लड़ने के लिए, जीतने के लिए और अच्छी कोई पोजीशन हासिल करने के लिए तो उसको चाहिए एक सपोर्ट चाहिए है, और वो सपोर्ट है मिसेस सॉल्पेन जेगो की। और मिसेस सॉल्पेन जेगो जो हैं ये ब्रिल मैनर में चॉकशायर काउंटी है यानी इलाके का नाम है, तो वहाँ रहती हैं। तो वो एक अच्छा असर और रसूख रखती हैं, उनका बड़ा इन्फ्लुएंस है, असर है सियासी तौर पर लंदन में। तो ये चाहता है कि उनकी सपोर्ट मुझे मिले। उनको खुश करने के लिए किसी भी तरीके से कोई थोड़ी बहुत खिदमत करना चाहता है या कोई उन्हें बात करना चाहता है, लाइक काइंड ऑफ मीटिंग करना चाह रहा है। तो ये पहली मुलाकात है जिसके लिए वो जा रहा है, और जा भी इसलिए रहा है क्योंकि उन्होंने इनवाइट कर रखा है अपनी रिहाइशगाह पे मिसेस सॉल्पेन जेगो ने फिलिप्स लेदरबी को। अब ये ट्रेन पे जाता है। ट्रेन पे जैसे ही वो बैठता है, जाके अपना मसरूफ़ होता है, तो थोड़ी देर बाद एक लड़का ट्रेन पे उससे मुलाकात होती है। बर्टी के नाम से वो है। बर्टी, ये जो तस्वीर में आप देख रहे हैं, ये वो है फिलिप्स लेदरबी बनाया हुआ है और ये बर्टी बनाया हुआ है। अब ये बर्टी जो है ये बता रहा होता है अपनी रुदात कि भाई मैं ज़रा जा रहा था कहीं और सारी मैंने टिकट खरीदी है। तो वो असल में मैंने जब टिकट ली और कुछ इस तरह की और चीज़ ली तो मेरा वॉलेट जो है खो गया, भूल गया हूँ मैं किसी जगह पे जिसमें कुछ पैसे थे। तो वो क्विड थे, पाउंड्स थे। तो अब मेरे पास सिर्फ 6 पेंस बचे हैं और मेरे पास अभी मैंने काम बहुत कर पैसों की चीज़ें चाहिए मुझे। तो मैं सफ़र पे जा रहा हूँ, फ़िशिंग मछली वगैरह पकड़ने जा रहा होगा ट्रिप पे ना, उस पर जिक्र करता है ये। तो अब रिक्वेस्ट ये है आपसे, ये फिलिप्स लेदरबी से कह रहा है, मुझे 3 क्विड्स आप उधार दे दें तो बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि मेरा ये मसला पड़ गया, मुझे पैसों की कमी पड़ गई है। अब वो जो फिलिप्स लेदरबी जो है वो कैसे दे सकता है इस तरह अजनबी को इतने सारे पैसे, 3 क्विड्स। तो वो कहता है कि भाई, वो ऊपर से ये जो लड़का है ना ये बताता है कि मैं मिसेस सॉल्पेन जेगो जो मशहूर सियासी शख्सियत हैं उनका बेटा हूँ। ये हैरान हो जाता है क्योंकि उसी को तो मिलने जा रहा है ये। तो ये कहता हूँ, यानी दिल ही दिल में होता है हैरान कि भाई ये कैसे हो सकता है इतना इत्तेफाक। तो अब वो कोशिश कर रहा है कि इसको किसी तरीके से प्रूफ करे, कोई सबूत इसको मिल जाए कि वाकई ये उनका बेटा है। तो वो कहता है भाई कैसे, तुम कैसे कहते हो ये उनका बेटा, यानी तुम उनके बेटे हो। तो वो वहाँ पर उसे एक क्रॉसलेट, इनका जो ख़ानदानी साइन होता है ना, उसकी बात करता है। ये देख लें, उसके मतलब वो बता रहा होता है उसके बारे में, ये हमारा ख़ानदानी साइन है। उसको भी नॉलेज में होता है फिलिप्स लेदरबी के, क्योंकि अभी ये फर्स्ट मीटिंग है, अभी मिला नहीं है मैडम से। तो लेकिन वो जानना चाह रहा है कुछ। लेकिन वो लड़का जो है ना वो डैमी 2 साइन यहाँ पर डिस्क्राइब किए हुए हैं। एक तो क्रॉसलेट आप देखेंगे, वो प्लस का साइन नुमा एक इलामत है, और दूसरा वो डैमी लायन का साइन, ख़ानदानी निशान है। डैमी लायन यानी आधा शेर बना होता है तस्वीर। तो उसको वो कहता है। अब वो कहता है कि उसको एक पता होता है फिलिप्स लेदरबी को, और ये एक और ख़ानदानी निशान को बयान कर रहा होता है लड़का जो है। तो वो डाउटफुल हो जाता है कि भाई मैंने तो ये सुन रखा है और ये जो है ये कोई और बताया जा रहा है। एक तो ये डाउट आ जाता है इसको। दूसरा प्रॉब्लम ये हो जाता है कि वो कहता है अच्छा तुम अगर उनके बेटे हो तो वो उनका हुलिया क्या है मैडम का, क्योंकि उसकी भी पहली मुलाकात है फिलिप्स लेदरबी की। लड़का कहता है कि भाई उनका कलर फेयर है और मेरी तरह ही है, कुछ नज़र आती हैं, कलर जो है मुमासलत है, सिमिलर है। और उनके जो वो हैं डार्क ब्राउन बाल हैं उनके, मैडम के। तो सुन लेता है वो, और वो ज़रा एकदम होता है, अलर्ट भी होता है थोड़ा सा कि डार्क ब्राउन हेयर जो हैं वो उसकी तस्करा जैसा ही होता है। अब वो उसके थोड़ा सा ये इसमें भी डाउटफुल हो जाता है। अब ये कैसे इसका किया जाए, यानी इसको कंफर्मेशन नहीं हो रही होती। वो लग रहा होता है कि पता नहीं कोई चीटिंग हो रही है, उसको कोई धोखे से पैसे ये लड़का लेना चाह रहा होता है। तो उसके जहन में कहीं ब्लॉन्ड कलर जहन में होता है,
मैडम का जो बालों का कलर है, तो डार्क ब्राउन हेयर वो लड़का कह रहा होता है, तो ये भी एक अजीब सी कन्फ्यूजन दिमाग में आ जाती है। तो वो एनीवे ये बात करते करते आप में डिस्कशन करते करते स्टेशन आ जाता है फिलिप्स लेदरबी का। तो वो पहले वो वादा कर लेता है, भाई मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ लेकिन मुझे थोड़ी सी श्योरिटी चाहिए है। वो करते श्योरिटी क्या होनी थी, वो एकदम उसका जहन बदल जाता है, उसको कंफर्म नहीं हो रहा था कि वाकई ये बर्टी जो है उसका बेटा है मैडम का। बहरहाल वो उतर जाते हैं, ये फिलिप सदर भी उतर जाता है। रास्ते में एक वकील उसको लेने आया होता है स्टेशन पे, वो उसकी गाड़ी में बैठ के दोनों जा रहे होते हैं। वकील बहुत ही एक टॉकेटिव बंदा है, यानी बातूनी सा शख्स है, और वो जाके बात बताता रहता है, कहता है इज़ देयर एनी समथिंग न्यू, कोई बात नहीं। कहता है हाँ कुछ नहीं, लेकिन एक थोड़ी सी चेंजिंग है कि जो मैडम है ना, उनके जो बाल थे डार्क ब्राउन ही थे, आजकल उन्होंने ब्लॉन्ड हेयर कर रखे हैं अपने। ये जैसे ही ब्लॉन्ड कलर यानी सुनहरा रंग जो होता है ना, उसको कहते हैं ब्लॉन्ड। तो ब्लॉन्ड हेयर को सुनकर वो एकदम चौंक जाता है फिलिप्स लेदरबी के ओहो, ये जो नौजवान लड़का मुझसे वो बता रहा था कुछ ख़ानदानी इलामात, तो वो बिल्कुल सही कह रहा था। यानी वो कह रहा था डार्क ब्राउन पहले होते थे, वकील ने भी यही कहा कि पहले डार्क ब्राउन ही थे, लेकिन बाद में आजकल मैडम ने ब्लॉन्ड हेयर कर रखे हैं अपनी शख्सियत को ज़रा नुमाया करने के लिए, थोड़ा और अपग्रेड करने के लिए। ओहो, ये जैसे ही वो सुनता है वो परेशान हो जाता है कि अब तो मैं फंस गया, यानी कि अब तो मैडम से बिल्कुल हेल्प नहीं मिल सकेगी, मुझे उनकी हमदर्दी हासिल नहीं होगी जिसके बेटे के साथ मैंने रवैया अच्छा नहीं रखा। यानी वो पैसे मांग रहा था और कह भी रहा था कि मैं उनका बेटा हूँ, तो मैं सबूत में पड़ा हुआ था या इस तरह की जो भी मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। वो एकदम जैसे ही वो सुनता है ये सारी बात, एकदम उसका रंग उड़ जाता है और परेशान हो जाता है। और परेशानी यही है कि अब मैडम से कोई उम्मीद नहीं है कि उनसे कोई हमदर्दी मिलेगी इलेक्शन जीतने के लिए, जिसके बेटे के साथ मैंने ऐसा रवैया अख्तियार कर लिया है। तो ये सारा ट्रैवलिंग उसकी और ये सारी जो एक उम्मीद थी, ख्वाब थे इलेक्शन जीतने के, उससे नज़र आ जाते हैं, ये बिल्कुल ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो दिस इज़ द रीज़न वो परेशान हो जाता है, और यहीं पर स्टोरी भी आपकी ख़त्म हो जाती है। तो इसको आप ध्यान से सुने और प्रैक्टिस कीजिए और कैरेक्टर्स को याद कीजिए कौन सा क्या कैरेक्टर है, तो ताकि आपको इसके और इसको स्टोरी को आप ये वीडियो देखने के बाद आपने इस लेसन को ख़ुद से पढ़ना है, और उम्मीद है आपको ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी जब आप ये पढ़ रहे होंगे कि मेन समरी यही है जो मैंने अर्ज़ की है। इसको आपने ध्यान रखना है और इसके वर्ड्स मीनिंग याद कीजिए और समरी अच्छी सी याद कीजिए। याद करने से मुराद है जहन में बिठा लें, और फिर क्वेश्चन आंसर जब आप करने बैठेंगे, MCQs करने बैठेंगे, बहुत आसानी हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट।